हर खबर सबसे पहले आपके आसपास की खबर, कहाँ हुई घटना घटित, हर खबर हम लेकर आते हैं सबसे पहले सबसे तेज़ जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर। देखिए, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर हर खबर सबसे तेज़ सबसे पहले आपके आसपास में जो भी घटना घटित होगी, जनादेश भारत न्यूज़ चैनल पर सबसे पहले दिखाई जाएगी। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। मान्य आपका आश्वासन हो गया? मेरी छाप नहीं हुई है बात, मान्य अध्यक्ष जी। मानक आ रहा है, वो कह रहे हैं मेरे लिए पैसा नहीं है, बाकी के लिए सबके लिए पैसा है। विधायक स्वामी उमेश ने विधानसभा में उठाया चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का मुद्दा। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 28 नवंबर से हुआ शुभारंभ। इस दौरान अनुपूरक बजट भी पास कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश योगी सरकार का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में रुके विकास कार्यों को जल्द से जल्द निपटान कराया जाए। इसके लिए शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पास कराने की तैयारी है। यूपी सरकार यह सत्र एक हफ्ते चल सकता है। लोकसभा चुनाव के वक्त ज़्यादा नहीं है तो अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अगले साल फरवरी में पेश होना है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत यूपी सरकार जरूरी विकास के कार्यों के लिए धन का इंतजाम अभी से करना चाहती है आगे, ताकि विकास परियोजनाओं का खर्च के लिए 3-4 महीने का वक्त मिल सके। भाजपा के बचे कुचे चुनावी वादों का असली जामा पहनाया जा सकता है। इसमें किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना शामिल है। इसके अलावा दिव्यांगों की पेंशन 1000 महीना से बढ़ाकर 1500 रुपये महीने करने की भी तैयारी है। एक्सप्रेस वे के किनारे इंडस्ट्रियल सिटी बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए भी रकम का इंतजाम करना होगा। अयोध्या के कैबिनेट से मंजूर हुई कई परियोजनाओं के लिए भी धन का इंतजाम करना होगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े विविध योजनाओं के लिए भी धन की व्यवस्था करना होगा। अरे वो अधिकार नहीं है, लग तो रही है, लेकिन जब उनका राइट नहीं है तो वो कैसे उसको उत्तर दे देंगे। बाबा स्वामी ओमेश जी, स्वामी ओमेश मंत्री जी बैठो, स्वामी ओमेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ी 2 लेन डामरीकरण करने की योजना पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं स्वामी ओमेश साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आप माना ही नहीं अपितु महान भी हो। ये सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है? विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हो जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हो। मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन करने हेतु IRC 64-1990 के अनुसार निर्धारित PCU एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 6000 से 15000 तक PCU के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है। मान्यवर महोदय, मेरे क्षेत्र में जो 23 चांदपुर है, चांदपुर बास्ता से मानपुर अहरोला मार्ग प्रदेश के अन्य जिला मार्गों की श्रेणी में ही आता है। माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार चांदपुर से बास्ता मानपुर अहरोला मार्ग इसी श्रेणी में आता है। इस मार्ग का PCU 11,000 है, जो मानकों को पूरा करता है। अतः इस मार्ग का चौड़ीकरण 7 मीटर का
होना चाहिए। माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, ये मार्ग जो है इतना खराब हो चुका है, ये लाखों लोगों की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब ये ठीक करा चौड़ीकरण हो जाए इसका जो है। माननीय महोदय जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में निवेदन किया है मिलकर के। मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से भी निवेदन किया है सड़क को चौड़ीकरण करवाने के लिए। माननीय मंत्री जी से 2 बार चांदपुर बास्ता रोड के लिए जो है चौड़ीकरण के लिए मैंने, मेरे अंदर जितनी भी नम्रता है, जितनी भी शालीनता है, उस सब का प्रयोग करके मैंने निवेदन किया था। माननीय मंत्री जी महोदय ने भी उसी नम्रता का प्रयोग करके मुझे कहा था, उसी नम्रता का प्रयोग करके मुझे कहा था बराबर हो गया। स्वामी जी मैं जरूर बनवा दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इन्होंने कहा था मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ऐसा लगता है कि याद नहीं रहा होगा, झूठ तो नहीं बोलते माननीय मंत्री जी, लेकिन याद नहीं रहा होगा। माननीय महोदय जी, मेरा अनुपूरक प्रश्न है। चलिए अब उत्तर आ जाए, उत्तर आने दीजिए स्वामी जी। क्या माननीय लोक निर्माण मंत्री मेरे विधानसभा क्षेत्र 23 चांदपुर जनपद बिजनौर का चांदपुर बास्ता मानपुर रहलोला मार्ग को 7 मीटर चौड़ीकरण 2 लेन डामरीकरण करने की योजना बनाएंगे? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। सही कहा माननीय सदस्य ने कि ये सरकार झूठ नहीं बोलती है, जो कहती है उसे पूरा करती है। और ये मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रही है माननीय अध्यक्ष जी, आवाज नहीं आ रही है। मतलब की बात नहीं सुनते हो, आवाज नहीं आ रही है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सड़क जो ये है, ये जिले की प्राथमिकता में शामिल कर ली गई है, मगर ये सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि उपयोगिता, आवश्यकता, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, तमाम बिल्कुल सही कहा पांडे जी ने कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, धन की जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। तो बिल्कुल जो मैंने कहा है थोड़ा विलंब हो सकता है, मगर आपकी सड़क ईसीओ जो है जिसके निर्धारित होने के बाद ही चौड़ीकरण होता है, उस मानक में आती है। और ये प्रयास किया जाएगा कि जो सरकार की नीति है, जैसे जो प्राथमिकता है उनको पूरा करते हुए उसके बाद आपकी सड़क जरूर। तो वो नीति में है कि नहीं है इनकी सड़क? इनकी सड़क नीति में है। चलिए आश्वासन हो गया। सड़क नीति में नहीं हो पाएगी क्योंकि सड़कें ज्यादा हैं और धन कम है, तो प्राथमिकता दी जाएगी जो ईसीओ है उसके आधार पर। नहीं, उन्होंने आश्वासन दे दिया। ये जो है आश्वासन बन गया आपका आश्वासन बन गया। भगवान, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस वित्तीय वर्ष का अभी 2-3 महीना बाकी है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कितना बजट, कितना पैसा इस वित्तीय वर्ष में खर्च हुआ है और कितना बाकी है और कितने वो अलग से इसमें उत्तर तो होगा नहीं। अभी ये जानकारी हो तो दे दे मंत्री। नहीं, जानकारी हो तो माननीय आपका आश्वासन हो गया। मेरी छाप नहीं हुई है बात माननीय अध्यक्ष जी। मानक आ रहा है, वो कह रहे मेरे हैं लिए पैसा नहीं है, बाकी के लिए सबके लिए पैसा है। मेरे लिए पैसा क्यों नहीं है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं पैसा? अरे कब कहा कि नहीं है? आप मुझे साफ करेंगे, बड़ा सड़क बनवाएंगे, हम ये कहे मानते मंत्री जी। और कितने दिन में बनवाएंगे? बनाएंगे। कितने दिन में बनवाएंगे भाई? ये बनाएंगे उसको। माननीय मंत्री जी इसको प्राथमिकता के ऊपर दिलवाएंगे। अगला प्रश्न श्री अभय सिंह।